Assalamualaikum, welcome to Learners Academy. This is Rida Bashir, and our seventh lecture is Models of Training in Clinical Psychology. So first model is the Scientist Practitioner Training Model. जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में भी आई थिंक डिस्कस किया था कि स्टार्ट में जो ट्रेनिंग होती थी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की वो साइंटिस्ट प्रैक्टिशनर मॉडल की बेसिस पे होती थी। वर्ल्ड वॉर टू के बाद क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की जो डॉक्टोरल ट्रेनिंग है वो एक्सपेंड हुई, तो उसके बाद फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग पे काम करना स्टार्ट किया गया। उस टाइम पे एपीए के जो प्रेसिडेंट थे कार्ल रॉजर्स, उन्होंने अपॉइंट किया डेविड शैको को कि वो एक मॉडल फॉर्मुलेट करें क्लिनिकल साइकोलॉजी की ट्रेनिंग के लिए। देन शैको ने ये रिकमेंड किया कि क्लिनिकल साइकोलॉजी ऐसे प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस करे जो कि रिसर्च भी कंडक्ट कर सकते हों, असेसमेंट भी कर सकते हों और साइकोथेरेपी भी कंडक्ट कर सके हों। और जो ड्यूरेशन रखा गया ट्रेनिंग का वो 4 years का था। इसके अलावा जो करिकुलम में कोर्सेज इंक्लूड किए गए थे वो थे रिसर्च मेथड्स, कोर एरियाज ऑफ साइकोलॉजी, साइकोडायनामिक्स ऑफ बिहेवियर, डायग्नोस्टिक मेथड्स एंड मेथड्स ऑफ साइकोथेरेपी। इसके अलावा शैको ने ये भी कहा था कि जो 3rd year होगा ट्रेनिंग का उसमें क्लिनिकल सेटिंग्स में फुल टाइम इंटर्नशिप करवाई जाएगी स्टूडेंट्स को, और जो फाइनल ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग होगा उसमें रिसर्च कंडक्ट करवाई जाएगी। इसके अलावा जो क्लिनिकल मास्टर लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग थी क्लिनिकल साइकोलॉजी को उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। देन 1949 में बाउल्डर में क्लिनिकल साइकोलॉजी की ट्रेनिंग से रिलेटेड एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसको बाउल्डर कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, और इस कॉन्फ्रेंस के बाद एक मॉडल फॉर्मुलेट किया गया था दैट इज़ नोन एज साइंटिस्ट प्रैक्टिशनर मॉडल, जिसमें ये रिकमेंड किया गया था कि साइकोलॉजी के जो क्लिनिकल साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहले एज अ साइकोलॉजिस्ट ट्रेनिंग देनी चाहिए और उसके बाद एज अ प्रैक्टिशनर उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऐसे इंडिविजुअल को कहा जाता है जो कि साइंस ऑफ साइकोलॉजी एंड एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज दोनों में ट्रेंड और स्किल्ड हो। जो साइंटिस्ट प्रैक्टिशनर बेस्ड ट्रेनिंग्स थी वो डिफरेंट यूनिवर्सिटी बेस्ड डिपार्टमेंट्स में करवाई जाती थी जहाँ पे स्टूडेंट्स को बेसिक एरियाज़ ऑफ साइकोलॉजी पढ़ाए जाते थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स क्लिनिकल साइकोलॉजी से रिलेटेड स्पेसिफिक टॉपिक्स पे सेमिनार्स अटेंड करते थे। इसके अलावा जो ओरिजिनल रिसर्च कंडक्ट करवाई जाती थी स्टूडेंट्स में उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक तो स्टूडेंट्स ने अपना मास्टर्स का थीसिस कंप्लीट करना होता था, इसके अलावा अपनी डॉक्टोरल डिसर्टेशन के लिए उन्होंने अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होता था। और जो रिसर्च कंडक्ट करवाई जाती थी वो बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजी से जो रेलेवेंट टॉपिक होते थे उन पे कंडक्ट करवाई जाती थी। इसके अलावा डिफरेंट टॉपिक्स पे अप्लाइड रिसर्च भी कंडक्ट करवाई जाती थी, और स्टूडेंट्स ने क्लिनिकल प्रैक्टिस में स्पेसिफिक नंबर ऑफ आवर्स कंप्लीट करने होते थे जो कि एक लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की सुपरविजन में उन्होंने 40 आवर्स पर वीक की इंटर्नशिप कंप्लीट करनी होती थी। नेक्स्ट अगर रैशनल देखा जाए साइंटिस्ट प्रैक्टिशनर मॉडल का तो वो यही था कि रिसर्च और प्रैक्टिस दोनों फील्ड्स में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की स्किल्स को इम्प्रूव किया जाए। साइंटिस्ट प्रैक्टिशनर मॉडल को कुछ रीजंस की वजह से क्रिटिसाइज़ भी किया गया, जिसमें सबसे पहले तो ये कहा गया कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग में जो रिसर्च पे एम्फेसिस दिया गया है वो अनरियलिस्टिक है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं वो रिसर्च एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते, क्योंकि या तो उनके पास टाइम नहीं होता या फिर उनका इस साइड पे इंटरेस्ट ही नहीं होता। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स जस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए भी ये मॉडल सूटेबल नहीं था, बट स्टिल कुछ प्रोग्राम्स साइंटिस्ट प्रैक्टिशनर मॉडल को फॉलो करते हैं, और ये एक स्पेसिफिक मॉडल है जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को बाकी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से डिफ्रेंशिएट करवाता है। नेक्स्ट आ जाता है साइडी ट्रेनिंग मॉडल या डॉक्टर ऑफ साइकोलॉजी ट्रेनिंग मॉडल। क्योंकि साइंटिस्ट प्रैक्टिशनर मॉडल पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था उस मॉडल को, तो उसके बाद कुछ कॉन्फ्रेंसेस हुई जहाँ पे ये डिस्कस किया गया कि उसके अल्टरनेटिव में कोई ऐसा प्रोफेशन होना चाहिए या कोई ऐसा मॉडल ट्रेनिंग मॉडल होना चाहिए जो कि क्लिनिकल प्रैक्टिस पे जिसका ज़्यादा एम्फेसिस हो।
तो 1968 में डोनाल्ड पीटरसन ने एक मॉडल प्रेजेंट किया था जो कि फर्स्ट प्रोफेशनली ओरिएंटेड क्लिनिकल साइकोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम था। और फिर 1973 में वेल में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे उनके मॉडल को एक्सेप्टेंस मिली थी, बट बाउल्डर जो मॉडल था, बाउल्डर ट्रेनिंग मॉडल था, उस मॉडल को भी इस कॉन्फ्रेंस में सपोर्ट किया गया था। उसके साथ ही एक सेकंड अप्रोच भी डेवलप हुई थी, दैट इज़ प्रोफेशनल मॉडल ऑफ ट्रेनिंग। उसके बाद फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को साइंटिस्ट प्रैक्टिशनर मॉडल फॉलो करने के लिए या फिर न्यू प्रोफेशनल मॉडल फॉलो करने के लिए APA से एक्रेडिटेशन रिसीव करनी पड़ती थी। और इस टाइम में जो यूनिवर्सिटीज़ या जो प्रोग्राम्स PsyD डिग्री ऑफ़र कर रहे थे उनमें बहुत ज़्यादा रैपिडली चेंज आया था। और क्योंकि PsyD प्रोग्राम का ज़्यादा फोकस क्लिनिकल प्रैक्टिस पे था तो इसको प्रैक्टिशनर ओरिएंटेड मॉडल ऑफ ट्रेनिंग भी कहा जाता है। और अगर PhD और PsyD प्रोग्राम्स को देखा जाए तो दोनों डिफरेंट हैं, क्योंकि PsyD प्रोग्राम में जो ज़्यादा एम्फेसिस है वो साइकोलॉजिकल असेसमेंट और इंटरवेंशन पे है, बट स्टूडेंट्स की डिसर्टेशन के लिए उनसे क्लिनिकल रिसर्च भी कंडक्ट करवाई जाती है। और जो फर्स्ट PsyD प्रोग्राम डेवलप हुआ था वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉइस में 1968 में डेवलप किया गया था। PsyD एंड PhD प्रोग्राम्स के अगर फर्स्ट 2 years ऑफ ट्रेनिंग देखे जाए तो दोनों में कोई इतना सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस जो आता है वो जाके 3rd year ऑफ ट्रेनिंग में आता है, क्योंकि PsyD के जो 3rd year ऑफ ट्रेनिंग है उसमें ज़्यादा एम्फेसिस थेराप्यूटिक प्रैक्टिस और असेसमेंट पे है। और रैशनल अगर देखा जाए प्रैक्टिशनर ओरिएंटेड मॉडल का, तो इसमें 2 रीजंस डिस्कस की गई थी। सबसे पहले तो ये कि जो स्टूडेंट कॉम्पिटेंट क्लिनिशियंस बनना चाहते हैं उनको क्लिनिकल प्रैक्टिस में ज़्यादा नॉलेज और स्किल्स की ज़रूरत होती है, उनको रिसर्च पे ज़्यादा एम्फेसिस नहीं देना चाहिए। और दूसरी बात ये कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जो रिसर्च में इंटरेस्ट होता है वो कम होता है और वो इतनी ज़्यादा रिसर्चेस कंडक्ट नहीं करते, इसलिए उनकी रिसर्च ट्रेनिंग कम होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रोफेशनल स्कूल्स। तो प्रोफेशनल स्कूल्स की डेवलपमेंट क्लिनिकल ट्रेनिंग में एक और इनोवेशन लेके आई थी। बहुत से प्रोफेशनल स्कूल्स ऐसे हैं जिनकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोई भी एफिलिएशन नहीं होती, बल्कि ये अपने फाइनेंशियल और ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क के बेसिस पे अपने स्कूल्स को रन करते हैं। इसी वजह से इनको फ्री स्टैंडिंग स्कूल्स कहा जाता है। और मोस्टली जो फ्री स्टैंडिंग स्कूल्स हैं वो PsyD डिग्री ऑफ़र करते हैं, क्योंकि इनका जो ज़्यादा एम्फेसिस होता है वो क्लिनिकल फंक्शंस पे होता है। रिसर्च ओरिएंटेशन इनकी या तो बिल्कुल भी नहीं होती या बहुत कम होती है। और फर्स्ट जो फ्री स्टैंडिंग स्कूल बना था वो कैलिफोर्निया स्कूल ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजी था, जो कि कैलिफोर्निया स्टेट साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने फाउंड किया था, जहाँ पे डिफरेंट मेंटल हेल्थ डिग्रीज ऑफ़र की जाती थी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्लिनिकल साइंटिस्ट या क्लिनिकल साइंटिस्ट मॉडल। तो क्योंकि PsyD ट्रेनिंग और प्रोफेशनल स्कूल्स की वजह से जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का एम्फेसिस था वो जस्ट क्लिनिकल प्रैक्टिस पे था, साइंस या रिसर्च पे उनका एम्फेसिस बहुत कम था। इसी वजह से जो वो डिफरेंट टेक्निक्स या ट्रीटमेंट यूज़ करते थे अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तो वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं थी, जिसकी वजह से फिर क्लिनिकल साइंटिस्ट की ज़रूरत महसूस की गई। तो 1991 में MC फॉल ने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया, दैट इज़ मैनिफेस्टो फॉर अ साइंस ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी, जिसमें उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि साइंटिफिक क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ द ओनली लेजिटिमेट एंड एक्सेप्टेबल फॉर्म ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि तब तक पब्लिक पे साइकोलॉजिकल सर्विसेज एडमिनिस्टर नहीं की जाएंगी जब तक कि ये 4 क्राइटेरिया सेटिस्फाई ना किए जाएं। सबसे पहले तो ये कि जो वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी नेचर को क्लियरली डिस्क्राइब करें। इसके अलावा जो उनकी सर्विस के जो बेनिफिट्स होंगे उन बेनिफिट्स को स्टेट करें। थर्ड पे ये कि जो बेनिफिट्स होंगे उनकी सर्विसेज के वो साइंटिफिकली वैलिडेटेड हों। और फोर्थ पॉइंट ये था कि जो पॉसिबल नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट्स होंगे उनकी सर्विसेज के वो एम्पिरिकली रूल आउट करें। और जो थर्ड पॉइंट था डॉक्यूमेंट का वो ये था कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजी की डॉक्टोरल ट्रेनिंग होगी वो कॉम्पिटेंट क्लिनिकल साइंटिस्ट प्रोड्यूस करे। सो आउटकम या रिज़ल्ट इस डॉक्यूमेंट का ये था कि क्लिनिकल साइंटिस्ट के लिए पहली एकेडमी बनाई गई थी, दैट इज़ एकेडमी ऑफ साइकोलॉजिकल क्लिनिकल साइंस।
और ये एकेडमी अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी से अफिलिएटेड थी, जहाँ पर स्टूडेंट्स को डिफरेंट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स करवाए जाते थे और उनको एम्पिरिकल मेथड्स ऑफ रिसर्च में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी। फिर लास्ट जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आया वो था कंबाइंड प्रोफेशनल साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें काउंसलिंग, क्लिनिकल एंड स्कूल साइकोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट ट्रेनिंग मॉडल्स प्रोवाइड किए गए थे। इस मॉडल के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स को सेम या कोर एरियाज ऑफ नॉलेज सिखाए जाते थे। इसके अलावा जो एक्चुअल प्रैक्टिस थी साइकोलॉजिस्ट की वो हर स्पेशलिटी में सेम होती थी, जो कि इस मॉडल का एक वीक पॉइंट भी था।